हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम में जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मैं जो आपको एक टेबल लेकर यहाँ पर आया हूँ जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पहले से लिख रखा है, पहले से टाइप कर रखा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप उस पर ना जाते हुए पहले जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझिए। आज मेरा थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन है और उसी का क्वेश्चन के जवाब भी मैं आपको दूंगा, जिसके बाद मैं आपको पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा जो कि पूरा तरीके से एनालिसिस किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके अराउंड ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रिजल्ट के बाद डिक्लेयर होगा वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। पहला सवाल मेरा यह है, या आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा, क्या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर इवन ईएसबी का कर्मचारी तक क्या कट ऑफ पहले से डिसाइड कर सकता है? क्या पहले से कट ऑफ सटीक बता सकता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई भी टीचर हुआ, कोई भी यूट्यूबर हुआ या कोई भी ईएसबी का एम्प्लॉय हुआ, उसके पास इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितना कट ऑफ रहने वाला है किस सब्जेक्ट का, ये आपको पूरा क्लेरिफाई कर दे, है ना। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये क्लियर आप मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी कट ऑफ है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके आसपास जाने का कहीं ना कहीं ये गुंजाइश आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब बता नहीं सकते तो इतने यूट्यूबर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर वीडियो आ रहे हैं, तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तो अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने देना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसी को नहीं पता क्या रहने वाला, ये तो रिजल्ट के बाद पता होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम जो ओवरऑल रिजल्ट निकलता है उस पर हम बता सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। अब कुछ चीज़ें क्या है यहाँ पर, तो अगर हम बात करें, अगर मान के चलिए आपका यही पेपर ऑफलाइन होता, और अगर पेपर ऑफलाइन होता तो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन आपका एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ होता, और उस सब्जेक्ट के पेपर के बाद आपको खुद नहीं पता होता कि इसका जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने होंगे। आपको गोले भरने होते हैं, ऑफलाइन पेपर में आपको पता होता है, और अगर गोले भरने हैं तो आपको आपका रिजल्ट तुरंत नहीं पता होता। तो उस केस में कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपके मार्क्स आपको नहीं बता सकता, कितना कट ऑफ जाएगा ये भी आपको नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर जब पेपर ऑनलाइन होता है, मैक्सिमम शिफ्ट में पेपर होता है, अलग अलग दिन पेपर होता है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है वो पूरी तरीके से फाइनलाइज तो नहीं होता है, लेकिन जो बच्चों के रिव्यू होते हैं, क्योंकि बच्चा जब पेपर सबमिट करता है तो उसका कितना मार्क्स आए ये आजकल ऑनलाइन पेपर में आपको पता है कि तुरंत पता पड़ जाता है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको यूट्यूब के अंदर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो भी कुछ देखने को मिलती है। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि बच्चों को यहाँ पर उनका रिजल्ट पता होता है, और रिजल्ट पता होता है तो वो अपनी लैब में आसपास कितने बच्चों का क्या रिजल्ट रहा उसका भी अनुमान वो उसी दौरान पता कर लेता है। तो बच्चों के माइंड में एक माइंड मैप बन जाता है कि मैक्सिमम बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट का पेपर कितना लेवल तक गया, कितना टफ रहा, किस शिफ्ट का पेपर, कौन सा पेपर मॉडरेट रहा, कौन से शिफ्ट का पेपर इजी रहा। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पता पड़ पाती है हमें ऑनलाइन पेपर की वजह से। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पर बच्चों का रिव्यू, पहला तो हमने रिविजन ये देख लिया। दूसरा रीज़न यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जब बच्चे हम रिव्यू देते हैं तो जब हम देखते हैं तो बच्चा बोलता है कि आज के दिन पेपर में मैक्सिमम बच्चे इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, या इतना ज़्यादा स्कोर हुआ आज के पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चा कितना ज़्यादा स्कोर कर रहा है। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से पॉसिबल है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के पॉसिबल होने की वजह से तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आइडिया लगाया जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिसाइड हो सके। और उसी के आसपास आप देखते भी होंगे, पिछले प्रीवियस एग्जाम में भी आपने देखे होंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होते हैं उसी के अराउंड 2-3 नंबर के आसपास जाते हैं। तो उसी बिहाफ पर हमने भी आपके लिए जो हिंदी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे गेस्ट टीचर का भी क्या कट ऑफ रहने वाला है और नॉन गेस्ट का भी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो अब हम बात करते हैं आज हमारे नॉन गेस्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नॉन गेस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ पर मैंने जेंडर वाइज मेल और फीमेल को लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यूआर या जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। यहाँ पर जो नॉन गेस्ट में अगर आप देखें तो हिंदी में मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 80 से 82 जाने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी में, तो हिंदी में मैक्सिमम बच्चों के अच्छा स्कोर किया है, मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। अगर मैं 80 और 82
दूसरे सब्जेक्ट की बात करता तो ये बहुत टॉपर हो जाता। अगर मैं मान के चलिए मैथ्स की अगर मैं बात कर लेता और मैथ्स में बोल देता इसका जो कट ऑफ है 80 से 82 जाएगा, तो मैथ्स के अंदर 80 वाला टॉपर है भाई, कट ऑफ की तो बात छोड़ो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बहुत वेरी करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इसलिए इसके चांसेस ये भी है कि इसका जो कट ऑफ है बहुत हाई रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 80 से 82 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं EWS की अगर हम बात करें तो इसका जो मेल का कट ऑफ है वो 78 से 81 के बीच में रह सकता है। अगर फीमेल कैंडिडेट के UR की अगर हम बात करें तो ये 78 से 80 के बीच में रहने की चांसेस हैं। वहीं अगर EWS की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 76 से 78 के बीच में रह सकता है। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है याद रखना वो लगभग UR के नियरेस्ट होता है, और कभी कभी तो आप ऐसा भी देखोगे कि ये EWS से भी ज़्यादा जाता है। उसका रीज़न क्यों क्या है तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। जब मैं आपको गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि OBC का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है। OBC का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि यहाँ पर OBC के कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपको पता होगा हिंदी के अंदर टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 47,626 फॉर्म फिल किए गए टोटल, जिसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों टाइप के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं OBC का जो कट ऑफ है वो मेल का रहने वाला है 79 से 81, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है 76 से 78। वहीं अगर हम SC की बात करें तो जो SC का कट ऑफ होगा वो 76 से 78 तक जा सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो वो 75 से 70 के बीच के समथिंग रहने वाला है। वहीं अगर बात करें ST का तो ये 74 से 77 के बीच में हो सकता है, और ये 72 से 74 के बीच में हो सकता है। याद रखना ये बहुत एक्यूरेट है, लगभग आप 2 नंबर का फ़र्क ही देखोगे, 2 नंबर या तो ज़्यादा होगा या 2 नंबर कम होगा, लेकिन इसी के आसपास जाएगा। अगर आपके इस रेंज में अगर नंबर आ रहे हैं तो ये मानिए आपके 100% चांस है कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना सकते हैं। तो ये तो रहा था नॉन गेस्ट का। अब हम बढ़ते हैं आगे गेस्ट के कट ऑफ के। तो गेस्ट के कट ऑफ को हम बात करने से पहले थोड़ा सा हम डाटा जानेंगे। RTI के थ्रू ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें जो गेस्ट है उसमें टोटल कितने आवेदन आए थे उसके बारे में यहाँ पर एक RTI के थ्रू हमें डिटेल में बताया गया था। तो वहीं अगर हम हिंदी पेपर की बात करें तो हिंदी के लिए जो टोटल गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म फिल किए गए थे वो 15,471 फॉर्म थे। अभी हमने देखा टोटल हिंदी के अंदर 47,626 फॉर्म फिल किए गए थे टोटल। अब इन 47,626 कैंडिडेट में गेस्ट भी थे और नॉन गेस्ट भी थे, लेकिन RTI के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर 15,471 फॉर्म फिल किए गए हैं, जो कि किसके हैं, गेस्ट फैकल्टी के। ये किसके हैं, गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत कम कैंडिडेट है, लगभग हम कह सकते हैं कि 32,000 के समथिंग तो नॉन गेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर 15,000 आपके पास गेस्ट फैकल्टी है। पोस्ट लगभग दोनों में सेम है, तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाला है, और इसमें जो कंपटीशन है वो भी बहुत कम होगा, याद रखना है ना। गेस्ट फैकल्टी में सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं गेस्ट फैकल्टी के कट ऑफ को भी देख लेते हैं ये कितना जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदी का जो गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट में UR या जनरल का है, जिसमें 76 से आप इसको 88 की जगह 78 कर लेना। तो इसका जो कट ऑफ है वो 76 से 78 के बीच में रहने वाला है। वहीं फीमेल की बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो 74 से 76 के बीच में रह सकता है। अगर EWS की बात करें तो EWS का 74 से 76, और फीमेल में अगर बात करें तो 72 टू 74। वहीं OBC में अगर हम बात करें तो ये रहेगा 75 से 78, और ये फीमेल में जो रहेगा 72 से 75। अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने EWS से ज़्यादा कट ऑफ लिखा है, और वहीं अगर देखेंगे तो समथिंग ये OBC का किसके बराबर है, UR के बराबर। उसका रीज़न क्यों, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो हिंदी के अंदर जो टोटल फॉर्म फिल किए गए गेस्ट फैकल्टी के वो 15,471 है, और वहीं अगर आप देखेंगे तो उनमें से सबसे ज़्यादा फॉर्म अगर आपको देखने को मिलेंगे 7,910 जो कि OBC कैटेगरी के हैं। तो OBC कैटेगरी में
कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि ओबीसी के जो कैटेगरी होती है उसमें कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो जिससे ज़्यादा चांसेस है कि इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, है ना। यूआर के देखो मात्र कितने पोस्ट हैं आपके पास, 816, है ना। एससी की 2951, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 2761, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर है तो 7910 जो कि ओबीसी की है। इसी वजह से ओबीसी का जो कट ऑफ है वो यूआर के आसपास जाता है या ईडब्ल्यू के आसपास जाता है, कभी कभी ईडब्ल्यूएस से भी जाता है, ये आपने देखा भी होगा पिछले कई एग्जामों में। तो अब हम बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी का जो कट ऑफ है वो 72 से 74 के बीच में रह सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो इसमें जो कट ऑफ है वो 72 के बीच में रह सकता है। एसटी की बात करें तो ये 70 से 72 के बीच में जा सकता है, वहीं ये 68 से 70 के बीच रह सकता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये लगभग उसके एक्यूरेट है। याद रखना, जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इसके बीच ही लाई करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 नंबर का डिफरेंस देख पाओगे, है ना। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। और अगर आप वर्ग 2 से जुड़े कैंडिडेट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक जो भी टोटल यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होती है उसके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी गलती से या करने वाली कोई भी गलती से बच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।